नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोल भारत एवं विश्व के 25 एमसीक्यू पार्ट 2 है साथियों। आज का हमारा जो प्रश्न होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो हिमालय है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है साथियों? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर है। कितनी है साथियों इसकी लंबाई हिमालय की? 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा, यह योबा वालित पर्वत भी है। ठीक है, यह योबा वालित पर्वत भी है और जलवायु और नदियों पर गहरा प्रभाव डालता है। हिमालय जो पर्वत है जलवायु और नदियों पर भी साथियों गहरा प्रभाव डालता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पुरानी कौन सी है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पुरानी है वो कौन सी है साथियों? तो अरावली। कौन सी है? अरावली, यानी कि बी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। भारत की सबसे लंबी और पर्वत श्रृंखला है पुरानी है वो कौन सी है? तो अरावली। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, याद रखिए साथियों, यह गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी जो ऊंचाई है अपेक्षाकृत है वो कम है। इसकी जो ऊंचाई है अपेक्षाकृत कम है। यह अपरिवर्तित पर्वत है, यह अपरिवर्तित पर्वत है। ठीक है साथियों, एसएससी में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और काफ़ी अरावली पर्वत अभी चर्चा में भी है, इसलिए याद रखिएगा, शायद एसएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूरी तरह भारत में कौन सी है निम्नलिखित में से? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूरी तरह भारत में कौन सी है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है पूरी तरह भारत में कौन सी है? तो नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदा देवी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है साथियों कितनी है? 7816 किलोमीटर है। कितनी है? 7816 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, 7816 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखें साथियों, कंचनजंगा सीमा पर है। और साथियों, परीक्षा में यह प्रश्न काफ़ी बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है पूरी तरह भारत में है वो कौन सी है? तो नंदा देवी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है साथियों? बिहार है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है, यानी कि कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है। ठीक है, कृषि पर निर्भरता अधिक है। यह क्षेत्र है जो कृषि पर अधिक निर्भरता है और गंगा का मैदान यहाँ स्थित है, या गंगा का मैदान भी यहाँ स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, यह जनगणना आधारित प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान ध्यान दें साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दें। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखें साथियों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह उच्च गुणवत्ता का लोहे अयस्क मिलता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का यहाँ लोहा उत्पादक होता कहाँ पर होता है? उड़ीसा में, ठीक है। उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है साथियों, निर्यात भी होता है और खनिज भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों भारत का शोक? कोसी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोसी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को भारत का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है। यह बिहार में बढ़ लाती है। कहाँ लाती है? बिहार में, यानी कि कहाँ लाती है साथियों? बिहार में, बिहार में, ठीक है। बिहार में बाढ़ लाती है और इसे सारो ऑफ बिहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं और बार बार मार्ग बदलती रहती है, ठीक है। कौन? कोसी नदी, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। एसएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। ध्यान दें साथियों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों, मुंबई है। कौन है? मुंबई है। प्राकृतिक बंदरगाह है जो, कौन है? मुंबई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है मुंबई, ठीक है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर स्थित है, याद रखिएगा साथियों, पश्चिमी तट पर स्थित है। व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसके लिए भी महत्वपूर्ण है? व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। जो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है वो व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है और अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह साथियों एसएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों, विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय भूमि कौन सी है निम्नलिखित में से? विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय भूमि कौन सी है निम्नलिखित में से? तो साथियों, सहारा है। कौन सी है? सहारा। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय भूमि कौन सी है? सहारा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सहारा है। तो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय भूमि है वो कौन है? सहारा है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल है, ठीक है, याद रखें साथियों, विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थल है। यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह अफ्रीका में स्थित है। यह अत्यधिक तापमान पाया जाता है, ठीक है, यह अत्यधिक तापमान पाया जाता है और वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। विश्व भूगोल का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। कौन है? असम है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम है, ठीक है। भारत में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वो कौन सा है साथियों? असम है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है साथियों। यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है और ब्रह्मपुत्र घाटी प्रसिद्ध है, ठीक है। और असम में क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी प्रसिद्ध है और निर्यात में भी अग्रणीय है। कृषि भूगोल का ये महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपकी एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें। पृथ्वी का कुल कितने महासागर माने जाते हैं निम्नलिखित में से? तो साथियों, पृथ्वी पर जो कुल कितने महासागर माने जाते हैं? तो 5 माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जो कुल कितने महासागर माने जाते हैं? तो 5 माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रशांत, इनका नाम है प्रशांत, अंटार्कटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिण प्रशांत सबसे बड़ा है, यानी कि प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिण प्रशांत सबसे बड़ा है। महासागर जलवायु को नियंत्रित करते हैं,
क्या करते हैं, महासागर हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। और आधारभूत भूगोल प्रश्न है साथियों, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है एसएससी जीडी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है निम्नलिखित में से। प्यारे साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। कौन है, झरिया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झरिया है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यह झारखंड में स्थित है। यह कौन सी राज्य में स्थित है, झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा। यह उत्तम कुकिंग कोल मिलता है, यहाँ उत्तम कुकिंग कोल मिलता है। इस्पात उद्योग में भी उपयोगी है। ठीक है साथियों, एसएससी में बार बार पूछा गया ये प्रश्न है, याद रखिएगा। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें साथियों। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है निम्नलिखित में से। साथियों, भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी। कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। और हिंद महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है। और कई नदियां इससे गिरती हैं, इसमें जो है मिलती हैं या गिरती हैं उसी में। ठीक है, और चक्रवात अधिक आते हैं। साथियों, ये खाड़ी या खाड़ी से संबंधित बहुत बार आपकी जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसे याद करके रखें कि सबसे भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। और जलवायु से प्रश्न हमेशा बनते हैं साथियों, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है निम्नलिखित में से। साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। तो भारत की जो मुख्य वर्षा है इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और कृषि इसी पर निर्भर है। भारत में भी इस कृषि इसी पर निर्भर है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आता है। कहाँ से आता है मानसून, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है। और जलवायु का मुख्य आधार प्रश्न है साथियों, ये भी पूछा जा सकता है एसएससी जीडी परीक्षा में, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है निम्नलिखित में से। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और लगे रहिए तैयारी में, एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है निम्नलिखित में से। साथियों, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, महाबलेश्वर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर में। ठीक है, तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो उद्गम है कृष्णा नदी का वो कहाँ है, महाबलेश्वर, और वो कहाँ स्थित है, कौन सी राज्य में है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। यह पूर्व की ओर बहती है, कहाँ बहती है, पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नदी तंत्र का ये प्रश्न है साथियों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो महाबलेश्वर में है। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और कहाँ जाकर ये नदी गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है निम्नलिखित में से। प्यारे साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो जनसंख्या के अनुसार कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है, और यह गंगा यमुना का मैदान यहाँ स्थित है, और कृषि प्रधान राज्य भी है। उत्तर प्रदेश क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, और राजनीति दृष्टि से भी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आपकी
परीक्षाओं में पूछा जा सकता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। विश्व की सबसे ऊंची पठारी भूमि कौन सी है निम्नलिखित में से? साथियों, विश्व की सबसे ऊंची पठारी भूमि कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे ऊंची पठारी भूमि कौन सी है? तो तिब्बत का पठार, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पठारी भूमि कौन सी है? तो तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है, इसे संसार की छत कहते हैं और इसे संसार की छत कहते हैं। कई नदियों का उद्गम है। एशिया की जलवायु प्रभावित प्रश्न है साथियों, आपकी एसएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, विश्व की सबसे ऊंची पठारी भूमि कौन सी है? तो तिब्बत का पठार है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है साथियों, इसे संसार की छत कहते हैं और कई नदियों का उद्गम है। एशिया की जलवायु प्रभावित भी करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को वन क्षेत्र वाला राज्य भी कहा जाता है, याद रखें। ठीक है, और इसे भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जैव विविधता अधिक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश पर। वन संसाधन प्रचुर हैं और पर्यावरण भूगोल का ये प्रश्न साथियों एसएससी जीडी में मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, डोलोमाइट किस उद्योग में उपयोगी है निम्नलिखित में से? साथियों, डोलोमाइट किस उद्योग में उपयोगी है निम्नलिखित में से? तो साथियों, डोलोमाइट इस्पात उद्योग में उपयोगी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस्पात। इस डोलोमाइट किस उद्योग में उपयोगी है साथियों? इस्पात में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट इस्पात उद्योग में उपयोगी है, यह अशुद्धियां हटाने में सहायक है। ठीक है, क्या है? यह अशुद्धियां हटाने में सहायक है। झारखंड व उड़ीसा में मिलता है, झारखंड राज्य और उड़ीसा राज्य में मिलता है। और खनिज संसाधन का ये प्रश्न साथियों एसएससी में बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी तटीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत की सबसे लंबी तटीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है निम्नलिखित में से? साथियों, पश्चिमी घाट है। कौन सी है? पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटीय पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी है साथियों? पश्चिमी घाट है। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट तटीय पर्वत श्रृंखला है, यह पश्चिमी तट के समांतर है। ठीक है, यह अधिक वर्षा होती है। क्या होती है? अधिक वर्षा होती है और यह जैव विविधता हॉट स्पॉट है। भूगोल का ये महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें साथियों। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है निम्नलिखित में से? साथियों, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है निम्नलिखित में से? तो साथियों, मरियाना ट्रेंच है। कौन है? मरियाना ट्रेंच, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच सबसे गहरी खाई है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर है। कितनी है? 11 किलोमीटर। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर है और भूविज्ञानीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। विश्व भूगोल का ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें प्रश्न, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है, ध्यान दें। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है निम्नलिखित में से? भारत का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है वो कौन सा है? तो भाखड़ा नंगल। कौन सा? भाखड़ा नंगल, यानी कि ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है वो कौन सा है? तो भाखाड़ा नंगल भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सतलुज नदी पर बनी है। ठीक है, सतलुज नदी पर बनी है साथियों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से हीराकुंड होगा, लेकिन इसमें बता रहा है लेकिन मेरे हिसाब से प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये प्रश्न। ठीक है साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें, ध्यान दें साथियों। भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। याद रखिएगा साथियों, राजस्थान में तांबा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है और खेतड़ी तांबा क्षेत्र प्रसिद्ध है और विद्युत उपयोग में भी उपयोगी है। साथियों, खनिज संसाधन से प्रश्न है, आपकी एसएससी जीडी में बहुत ही बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है निम्नलिखित में से? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है निम्नलिखित में से? तो साथियों, हिमालय पर्वत किस प्रकार का है? तो बलित पर्वत है। ठीक है, बलित पर्वत है। क्या है? बलित, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है साथियों? बलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत बलित पर्वत है। यह योबा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी से बना है, प्लेट विवर्तनी से बना है साथियों, और भूकंप की संभावना रहती है। ठीक है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखें साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है साथियों? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय है। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए भी आवश्यक है, खनिज संसाधन समृद्ध राज्य, निर्यात में भी सहायक है। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए भी आवश्यक है और खनिज संसाधन समृद्ध राज्य है। ठीक है, खनिज संसाधन में समृद्ध राज्य है और निर्यात में भी सहायक है। साथियों, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे साथियों, लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है निम्नलिखित में से? साथियों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली है। कहाँ, क्या है? मंजुली है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंजुली है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप नदी कौन सा है? तो मजुली है। ठीक है, मजुली है। मजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है साथियों। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और विश्व का भी बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का भी बड़ा नदी द्वीप है और संस्कृति दृष्टि से प्रसिद्ध है। क्या है? संस्कृति दृष्टि से प्रसिद्ध है। साथियों, एसएससी जीडी में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल में मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लगे रहिए अपनी तैयारी में, आप लोग भी सफल होंगे। सिर्फ निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता का एक ही मंत्र है, निरंतरता प्रयास करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट पर।